गांव धौलपुर की सीमा पर एक पुराना लकड़ी का पुल था, शापित पुल। गांव में मान्यता थी कि इस पुल से रात को कोई गुजर जाए तो अगली सुबह उसकी यादाश्त तक चली जाती है और वो अजीब अजीब बातें करने लगता है। कुछ लोग कहते थे कि पुल के नीचे कोई अदृश्य शक्ति है जो लोगों की यादें चुरा लेती है। लेकिन ये बातें किस्मत को ललकारने वाले समीर जैसे इंसान के लिए चुनौती बन जाती है। सुनो यार, उस शापित पुल की सच्चाई जाननी है। अब बहुत हो गया डर। क्या जरूरत है यार, किसी दिन खेत में भूत देख लिया तो भूसा भी भूत लगेगा। सही है आर्यन। तू तो इतना डरपोक है कि तू शाम होते ही मम्मी की गोद में जाकर बैठ जाता है। अगर हम वहां जाएंगे तो कैमरा और रिकॉर्डर भी साथ रखेंगे ताकि बाद में कोई ना बोले कि कुछ हुआ ही नहीं। हमें वहां जाकर सारे सबूत भी इकट्ठे करने होंगे ताकि बाकी लोग भी हमारी बातों पर विश्वास कर सके। ओके, तो फिर अब हम कल रात निकलते हैं। पुल के पास कैंप लगाएंगे, वहां से सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। पुल पर जाने के रोमांच से सब इतना उत्साहित थे कि उस रात किसी को भी अच्छे से नींद तक नहीं आई। अगली रात चारों दोस्त टॉर्च, कैमरा, खाने का सामान और एक तंबू लेकर पुल की ओर निकल पड़े। रास्ते भर पार्थ मजाक उड़ाता रहा। अगर कोई आत्मा मिली तो उससे मैं पूछूंगा, भाई तुम खाना खाते हो या फिर बस हवा पर ही जिंदा रहते हो? ओ सॉरी, वो तो आत्मा है, वो जिंदा है ही नहीं। यार पार्थ मजाक मत कर। अभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसाया। वो तेरे डर की आवाज थी और कोई नहीं। रात करीब 11 बजे चारों दोस्त पुल के पास पहुंचे। हवा में अजीब सी नमी थी और पेड़ झूम रहे थे। दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। बस यही है वो रहस्यमयी पुल। ये है रहस्यमय पुल की रात। हम जानने जा रहे हैं सच्चाई। आप लोग देखते रहिए। आज हम सबके सामने इस राज का पर्दाफाश करेंगे। हे भगवान, कुछ उल्टा ना हो जाए हमारे साथ। अगर कुछ उल्टा हुआ तो मैं सीधा सीधा भाग जाऊंगा। तुम भी भाग लेना मेरे साथ। रात के 1 बजे के करीब हवा एकदम ठंडी हो गई। कैमरे की स्क्रीन पर अचानक एक धुंधली आकृति दिखी। समीर, स्क्रीन देख। मुझे लग रहा है कि कैमरे ने अब ये भी कोई हलचल रिकॉर्ड की है। हाँ, मैंने भी देखा। ये क्या था? कोई और है यहाँ। मैंने कहा था यहाँ मत आओ यार, ये काफी खतरनाक जगह है। मैं तो कहता हूँ वापस चलते हैं या फिर आत्मा को ऑनलाइन डिलीवरी से चाय मंगवा देते हैं, थोड़ा शांत हो जाएगी। शांत रहो सब। ये धुंध है या कोई ऑप्टिकल इफेक्ट? देखना होगा। जब तक हम इस बात का पता नहीं लगा लेते तो कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। हमें इस पुल को पार करना होगा, तभी तो हम यहाँ के असली रहस्य को समझ पाएंगे। चलो, कोई तो इस पुल को पार करेगा। तू जा भाई, मैं तो यहीं बैठकर आत्मा को इंटरव्यू दूंगा। अगर आत्मा दिखती है तो उससे मैं कहूंगा, हेलो अंकल, आप भी पेंशन के लिए लाइन में लगे थे क्या? हम में से कोई अकेले इस पुल को पार नहीं करेगा। हम सब साथ में ही इस पुल को पार करेंगे, ठीक है? अब सब साथ चलो, हाथ पकड़कर पार करेंगे। कोई पीछे नहीं हटेगा। चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे पुल पार करने लगे। हर कदम पर लगता है जैसे जमीन कांप रही हो। जैसे वो पुल पार कर गए, उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी झोपड़ी है। झोपड़ी के भीतर से रोशनी आ रही थी। कोई है अंदर? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कौन हो तुम लोग और यहां क्यों आए हो? झोपड़ी से एक बूढ़ा व्यक्ति निकला जिसकी दाढ़ी बहुत बड़ी थी। इस पुल को शापित नहीं, सुरक्षित बनाया गया था। ये पुल एक दरवाजे को बंद करता है, पर अब तुमने उसे जगा दिया है। क्या मतलब? हमने किसे जगा दिया? तुमने जैसे ही पुल पार किया, तुम्हारी आत्मा के टुकड़े जाग चुके हैं। अब हर कोई खुद को भूलने लगेगा। ऐसे कैसे हो सकता है बाबा? आप तो बस हमें डरा रहे हो। चलो दोस्तों, वापस चलते हैं। कुछ डरावना नहीं है यहाँ पर। ये बोलकर वो सब वहां से वापस अपने कैंप आ जाते हैं
और चुपचाप सोने चले जाते हैं। अगली सुबह समीर उठा और चौंक गया। मैं कौन हूं और ये 3 लोग कौन हैं? मैं भी, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं खाने का शौकीन हूं और मुझे काफी भूख लगी है। मुझे तो लगता है कि मैं फिल्म एक्टर हूं। मेरा नाम शायद पार्थ कपूर है। वाह, सब पगला गए। लगता है बूढ़े बाबा सच कह रहे थे। अब चांदनी को सब कुछ याद था। उसके दोस्त सब कुछ भूल चुके थे। उसने तय किया कि अपने दोस्तों की यादें वापस लाने का एक ही तरीका है, उसी झोपड़ी में जाकर बूढ़े बाबा से मिलना। अब वही बूढ़े बाबा ही बता सकते थे कि उन सबको भूला हुआ सब कुछ वापस कैसे याद आ सकता है। चलो बूढ़े बाबा के पास चलते हैं, शायद वो ही कुछ उपाय निकाले। वो सभी फिर से झोपड़ी पहुंचे, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक किताब रखी थी, पुल के रहस्य की। किताब में लिखा था, जो पुल पार करे वो केवल तभी यादों को वापस पाएगा जब वो एक सच्चा क्षण जिएगा। एक ऐसा क्षण जिसमें हंसी, डर, दोस्ती और बलिदान हो। चांदनी ने प्लान बनाया। वो सभी मिलकर उसी पुल के पास एक स्टेज ड्रामा करेंगे। वो डरावना, भावनात्मक और मजेदार होगा। हो सकता है वही सच्चा क्षण हो और उस क्षण के बाद सबको सब कुछ वापस से याद आ जाए। उन्होंने खुद ही एक नाटक लिखा, 4 बेवकूफ और एक भूतिया ब्रिज। मैं वो आत्मा हूं जो टिकट लेकर नहीं आता, बस जहां मेरा मन करे मैं वहां आ जाता हूं। मैं वो इंसान हूं जो डर को मारता नहीं, उससे शादी कर लेता है। सब हंसी से लोटपोट हो गए और उस नाटक के अंत में समीर, आर्यन और पार्थ को सब कुछ याद आने लगा। अब उन्हें समझ में आया कि पुल दरअसल कोई शापित नहीं, बल्कि एक टेस्ट था, दोस्ती और हास्य का। देखा, रहस्य भी हंसी से हार मान लेता है। अगर आप खुश हो तो डर भी आपके आगे टिक नहीं पाएगा। और डर भी डर जाएगा जब उसके सामने समीर नाचेगा। अरे मैं तो कहता हूं अगली बार सीधे समोसे खाएं, रहस्य नहीं। चारों दोस्त अब भी हर साल उस पुल के पास जाते हैं, लेकिन अब डर के लिए नहीं, हंसी बांटने के लिए। रहस्यमय पुल जो कभी डरावना हुआ करता था, अब एक हास्य क्लब जैसा लगता है, जहां हर कोई अपनी जिंदगी से कुछ पल निकाल कर हंसने और हंसाने के लिए आने लगे थे। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।